एक दिल से करा हुआ निवेदन, भाई लेना आवाज करो कम कर, एक दिल से करी हुई प्रार्थना, दिल से करा हुआ निवेदन, दिल से करी हुई विनती हमारे जीवन को सुखता प्रदान, आनंद। ब्रह्मा जी झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है पाप करना नहीं पड़ता, पुण्य करना पड़ता है, पाप तो अपने आप हो जाता है। अपने जितना बन सके पुण्य को बढ़ाने का प्रयास, पुण्य दिल में अगर छल होगा, दिल में अगर पाप होगा, छल होगा, कपट होगा, बेईमानी होगी, हृदय में अगर पाप होगा तो ईमानदारी से बोलो, क्या पशुपति व्रत काम करेगा? अरे बोलो तो मेरी जीजियों, करेगा? दिल अगर साफ है, मन अगर साफ है, हृदय अगर साफ है तो ये निश्चित है कि पशुपति व्रत तुमने करा और देवाधिदेव महादेव ने तुम्हारी झोली खुशियों से। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर दिल में किसी के पाप है, दिल में किसी के पाप, हृदय में अगर निंदा भरी हुई है, दिल में अगर निंदा भरी, चुगली भरी, बेईमानी भरी, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरी है, कपट भरा है, किसी के प्रति तुम अपशब्द बोल रहे हो, ताने दे रहे हो, और अगर निंदा भरी है, कपट भरा है, अपशब्द भरे हैं तुम्हारे अंदर, किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव भरा है, तो आप उस व्यक्ति के मुख से तुम कितना भी प्रवचन सुन लो, उस व्यक्ति के मुख से कितना भी भजन सुन लो, उस व्यक्ति के मुख से कितनी भी कथा रामायण सुन लो, उस व्यक्ति के मुख से कितना भी कीर्तन सुन लो, तुम्हें उस कथा का कोई असर तुम्हारे ऊपर होगा ही नहीं। कथा का असर नहीं हो सकता। और फिर निवेदन करूंगा इस व्यासपीठ के माध्यम से, कथा सुनने के लिए जाओ, कथा श्रवण करने के लिए जाओ, और कोई व्यास वक्ता अपनी व्यासपीठ से अगर किसी की निंदा कर रहा है, कोई व्यास वक्ता अपनी व्यासपीठ से अगर किसी के लिए अपशब्द कह रहा है, तो उसी समय पर खड़े होकर हाथ जोड़कर निवेदन कर कर कहिए महाराज जी, हम भागवत रामायण गीता सुनने के लिए आए हैं, हम कथा सुनने के लिए आए हैं, हम किसी की निंदा सुनने के लिए नहीं आए, आप हमें निंदा मत सुनो। ये हमारा फर्ज है, ये अपना फर्ज है। आप किस लिए आए हो? भगवान की गुणगान सुनने के लिए। आप किस लिए आए हो? भगवान की कथा सुनने के लिए। आप किस लिए आए हो? भगवान शंकर को अपने भीतर विश्वास को प्रकट करने के लिए, भगवान शंकर के विश्वास को अपने भीतर प्रबल करने के लिए, भगवान शंकर की भक्ति को अपने भीतर विश्वास को प्रकट करने के लिए हम कथा में जाते। हम कथा में आए काहे को है? कि हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए, हमारा भरोसा पक्का हो जाए। इस कथा के पंडाल में एक बच्चा बैठा है जिसकी आंख से रोशनी चली गई थी, देखिए। भगवान शंकर का यदि आपको भक्त बनना है तो उसके लिए भीतर भाव लाना पड़ता है। भीतर भाव लाएंगे तो भक्त बनेंगे। अगर हमारे दिल में, हमारे हृदय में भगवान के प्रति भाव ही नहीं है तो भक्त कैसे बने? आवाज नहीं जा रही है बाहर पंडालों में। श्रेष्ठ भक्त बनना है तो भीतर भाव को लाना पड़ेगा। अगर भाव नहीं होगा तो भक्त बनना भी बेकार। केवल कहने के भक्त नहीं बनना है हमको, केवल किसी ने कह दिया और हम भक्त बन गए ना। भाव तो उत्पन्न करो। कर रहे हैं। भीतर जब तक भाव उत्पन्न नहीं करोगे
तब तक भक्त बनने का कोई मकसद नहीं। अंदर दूसरे के प्रति सेवा का भाव उत्पन्न करिए, अंदर दूसरों की सेवा का समर्पण उत्पन्न करिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम भाव उत्पन्न करेंगे तो भक्त बनने का हमको नाटक नहीं करना है, अपने आप भगवान शंकर के भक्त बन जाओ, अपने आप बनोगे, आपको कोई बनाने वाला नहीं रहेगा। माइक चालू करवाओ इधर के साइड के। किसी की सेवा के प्रति भाव उत्पन्न करिए। आप लोग इतनी सारी संख्या में आए हो, पानी की बोतल 2-2 लाए हो कि नहीं लाए हो? बोलो बोलो, जम के बोलो। आप जरा देखिएगा, लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आपकी कथा में इतना सारा भीड़ इकट्ठा हो जाता है, क्या इन सबके मन में भाव है? क्या ये सब शंकर जी के भक्त हैं? जितने ये धूप में खड़े हैं, अपने अपने घर से चादर लाकर, साड़ियां लाकर, टांग कर, लोग अपने अपनी झोपड़ी बनाकर रोडों पर इधर उधर खड़े हुए हैं, मैदान में, ग्राउंड। लोग हमसे कहते हैं क्या इतने सारे भक्त आते हैं कथा में, क्या ये सब शिव भक्त हैं? क्या इनके अंदर भाव है? हम उनको छाती ठोक कर कह सकते हैं, जो दूसरे को पानी पिलाने के लिए अपने घर से 2 बाटल बैग में टांग कर, वजन उठाकर कथा स्थल तक आ सकती है, तो उसका भाव कुछ कम नहीं हो सकता। उसका भाव कम नहीं हो सकता, उसके भाव में कोई कमी नहीं हो सकती, उसका भाव कभी गलत नहीं हो सकता। ये मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं ना, जितनी माताएं बैठी है, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी ये जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, इनसे कोई कह दे कि तुम 2 बैग उठाकर, 4 बैग उठाकर चलना, 3 बैग उठाकर चलना, या किसी के लिए कुछ लेकर चलना, वहां जाकर देना है, नहीं। केवल एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है जिसमें इनका भाव झलकता भी है और भगवान की भक्ति इनके हृदय में समाहित भी होती है। भीतर से भाव उत्पन्न करो और फिर निवेदन करेंगे। शंकर जी के मंदिर में जाओ ना, शिव जी के मंदिर में अगर जाओ, या शंकर जी के शिवालय में जाओ, या एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाओ, तो वहां जाने से पहले अपने भीतर भाव उत्पन्न करो। कौन सा भाव उत्पन्न करना है? कि मैं अपने घर से जल लेकर जा रही हूँ, मैं अपने घर से पानी लेकर जा रही हूँ, मैं अपने घर से जल लेकर जा रही हूँ, और वहाँ मैं भगवान देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करूँगी, शिव जी को जल चढ़ाऊंगी, मंदिर में झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, और भगवान देवादिदेव महादेव का श्रृंगार करूंगी। हाँ, यदि मार्ग में इस जल की भी जरूरत अगर भगवान महादेव से भी ज्यादा किसी जीव को पड़ जाए, संत एकनाथ जी, संत तुकाराम जी, जिन्होंने ये प्रेरणा दी, त्रिवेणी का जल लेकर रामेश्वरम के लिए जाते हैं, और बीच मार्ग में एक जीव गर्मी के कारण रोड पर पड़ा हुआ था। संत एकनाथ जी, संत तुकाराम जी उस जल को, भगवान उस जीव को पिला देते हैं।
साथ वालों ने कहा तुम ये कावड़ लेकर जा रहे हो, साथ वालों ने कहा ये जल लेकर जा रहे हो, तुम्हें त्रिवेणी का जल शंकर भगवान को रामेश्वर में चढ़ाना था और तुम ये बीच में सारा जल तुमने इसको पिला दिया। तो इतने में संत एकनाथ तुकाराम जी महाराज बड़े भाव से कहते हैं कि देखो वो भी महादेव है और ये भी महादेव है, अगर महादेव को यहाँ लेना है तो वो जल को स्वीकार कर। कल शाम का एक प्रसंग है। कल कोई कह रहा था गुरुजी आप 2 बाटल जल लाने का बोलते हो, 1 बाटल का क्यों नहीं कहते? हमने कहा वो 1 बाटल उसके खुद के काम की रहेगी, और अगर वो 2 बाटल जल लेकर आ रहा है ना तो उसके अंदर ये भाव है कि मैं दूसरे को पिलाने के लिए लेकर जा रही हूँ। अगर हम दूसरे को समर्पण करने का भाव रखते हैं तो भोलेनाथ भी अपना सर्वस्व तुम्हें लुटाने का भाव अपने भीतर रखते हैं। और शिव महापुराण की कथा कर रही है महाराज। भगवान शंकर का जो शिवलिंग है और शंकर भगवान के शिवलिंग के सम्मुख में उत्तर के भाग में जो जल बहता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जिसका नाम हमने पहले भी कहा अशोक सुंदरी। शंकर भगवान की 6 लड़कियों में से 5 लड़कियों का नाम है जया, विषहरा, सामरीबारी, दोतली, देव, और शंकर जी की 6ठी लड़की है अशोक सुंदरी। महाराज ये अशोक सुंदरी का जन्म काशी में हुआ था, जिस काशी का नाम पहले नंदनवन था। क्या नाम था? नंदनवन। उस काशी में अशोक सुंदरी का जन्म अर्थात माता पार्वती को भगवान भ्रमण कराने के लिए जब पार्वती मैया बोली आज मेरा मन कर रहा है कि अपन नंदनवन चलते, तो भगवान शिव काशी ले गए पार्वती मैया। और वहां उन्होंने एक वृक्ष को सम्मुख में बैठकर माता जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती ने उस वृक्ष की साक्षी में उस वृक्ष से एक कन्या को प्रकट करा जिसका नाम शोक को दूर करने वाली अशोक सुंदरी। महाराज जो शोक को दूर कर दे, दुख को दूर कर दे, उस कन्या को प्रकट किया। अब अशोक सुंदरी का जो स्थान है वो जहां जलाधारी है, जहां से पानी बहता है, उसके बीच में जो एक लाइन है वो अशोक सुंदरी का स्थान है। बहुत ध्यान से सुनना महाराज कथा, और अभी तक शायद टीवी पर यह क्रम मिला भी नहीं होगा जो क्रम आज वर्णित किया जाए। अशोक सुंदरी की जगह मध्य भाग, समझ में आ रहा है ना सबको? फिर अच्छे से समझ लो। ये शिवलिंग, ठीक है, ये जलाधारी जहां से पानी नीचे गिरता है, ये दोनों पूरा गोल भाग, यहां से पानी नीचे जा रहा है, तो इसके बीच में जहां से पानी जाता है उसके बीच में जो स्थान है वो अशोक सुंदरी का स्थान है, शिव जी की बेटी का स्थान। अब शंकर जी की जो बेटी का मध्य भाग में स्थान है अशोक सुंदरी का, वहां पर आपको शहद की 7 बिंदी रखना है। और जो ये शिवलिंग रखा है, इस शिवलिंग के तुम पीछे की ओर बैठे हो, यहां बैठे हो ना आप दक्षिण में, तो यहां बैठे हो, तो पीछे का जो शिवलिंग का भाग है इस पे आपको चंदन का लेपन करना है। महाराज शिवलिंग के पीछे के भाग में अर्थात जहां आप बैठे हो पूरे शिवलिंग पर चंदन नहीं लगाना, जहां आप बैठे हो उसके सम्मुख भाग में आपको चंदन का लेपन करना है। महाराज एक पीला चंदन होता है और एक लाल चंदन होता है। लाल चंदन कभी आप किराने वाले की दुकान पर जाएंगे तो वहां पर आपको लाल चंदन प्राप्त हो जाएगा। आपको जो लेपन करना है वो लाल चंदन का लेपन करना है। आपको पहले भी कथा में बताया कि शंकर भगवान को कुंकू नहीं चढ़ता, रोली नहीं चढ़ती, क्योंकि बाबा को अगर चढ़ता है तो लाल चंदन चढ़ता है। तो लाल चंदन का आप जब लेपन कर दें, लेपन करने के बाद शहद की 7 बिंदी आपको अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखना है। महाराज रखने के बाद बाबा से विनती करना है और चंपेश्वर महादेव का स्मरण करना है। चंपेश्वर महादेव का स्मरण कर कर हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर बिंदी को लगाना है। लगाने के बाद उसी बिंदी को आपको एक कटोरी में, अब बिंदी कितनी लगेगी, जरा जरा सा शहद लगेगा, उसको छोटी सी कटोरी में लेकर आ जाना है। महाराज उसको लाने के बाद में शाम के समय पर प्रदोष
काल के अंतर्गत, प्रदोष काल किसको कहा गया? सूर्य अस्त जब होता है, सूर्य अस्त के समय से 1-1.25 घंटे का जो समय वर्णित किया गया वो प्रदोष काल का वर्णन किया गया महाराज। तो उस समय पर नैनों में उसको काजल जैसा लगाना है और ऊपर की ओर देखना है। लगभग 1 मिनट देख लिया, 1.5 मिनट देख लिया, बहुत है महाराज, उतना बहुत है। काजल जैसा लगा। एक कटोरी में जो तुमने चंदन लगाया है उस चंदन को निकाल कर लाना है और आंखों के नीचे भाग में उसको समर्पित करना है महाराज। ये 2-3 चीजों में काम आता है। एक तो नेत्र की ज्योति बढ़ाने के लिए, जो चश्मे वाले नंबर हैं उसको उतारने के लिए। दूसरा, नेत्रों के नीचे जो कालापन आ जाता है उसको मिटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है महाराज। तीसरा, इस शहद का प्रयोग नारी के जो रजो धर्म से जुड़ी हुई तकलीफें होती हैं, नारी के रजो धर्म से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी ये शहद काम आता है महाराज। इस शहद का केवल प्रदोष काल के समय इसको चाट लिया जाता है तो उससे भी नारी के जो रजो धर्म से जुड़े हुए प्रॉब्लम होती है उसमें भी उसको अंतर आ जाता है। तो हाटकेश्वर महादेव और दूसरा जम के बोलिए चंपेश्वर महादेव, इसका स्मरण आपको करना है। इसको धारण कर आप सुख को प्राप्त कर। तो भगवान शिव देने वाला है, बस आपको प्राप्त करने का एक स्थान, शंकर को रिझाने की एक जगह, शिव को प्राप्त करने का एक स्थान होता है जहां से हम शिव को प्राप्त कर सकते हैं, जहां से हम शंकर को प्राप्त कर सकते हैं।